Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to read a poem on page number 103 of your English literature book, and the title of our poem is Go Plant a Tree. Okay, so let's start. And who is the writer of this poem? Ella Wheeler Wilcox. Ella Wheeler Wilcox is the writer of this poem Go Plant a Tree. She was an American author and poet. She started publishing her poetry at the age of 13. Okay, now the poem urges the reader to appreciate the beauty of trees and talks about the joys of planting one. What is the meaning of urges? Urges means request or communication. The reader to appreciate the beauty of trees and talks about the joys of planting one. जो पोएम है हमारी वो हमारे से रिक्वेस्ट करती है, हमसे रिक्वेस्ट करती है, रीडर से रिक्वेस्ट करती है, क्या करती है? टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ ट्रीज़, कि हमें क्या करनी चाहिए? जो ट्रीज़ की ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए. एंड टॉक्स अबाउट द जॉयज़ ऑफ प्लांटिंग वन, और किसके बारे में बात करनी चाहिए? कि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, गो प्लांट अ ट्री, कि जाओ एक पेड़ लगाओ. ओके, तो गो प्लांट अ ट्री में क्या कहते हैं? बेसिकली जो पॉइंट है वो हमसे क्या कहना चाहती है कि जो ट्रीज़ की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए कि जो नेचर ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, ट्री हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. एंड टॉक्स अबाउट द जॉयज़ ऑफ प्लांटिंग वन, और जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें हमें कितना मज़ा आता है, हम उसमें कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं. क्लियर? Now God, what a joy it is to plant a tree, and from the shallow earth to watch it rise, lifting its emerald branches to the skies in silent adoration, and to see its strength and glory waxing with each spring. Yes, 'tis a goodly and a gladsome thing to plant a tree. Nature has many marvels, but a tree seems more than marvelous. It is divine, so generous, so tender, so benign, not garrulous like the rivers, and yet free, and pleasant converse with the winds and birds. Oh, privilege beyond explaining words to plant a tree. Rocks are majestic, but unlike a tree, they stand aloof and silent in the roar of ocean billows breaking on the shore. There sounds the voice of turmoil, but a tree speaks ever of companionship and rest. Yeah, of all righteous act, this is the best, to plant a tree. Clear? God, what a joy is to plant a tree, and from the shallow earth to watch it rise. Shallow means ऑफ एन अनहेल्दी येलो और पेल ब्राउन कलर. ओके, जैसे हमारी अर्थ का कलर होता है, कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है, कुछ येलोइश मिक्स होता है, दैट्स कॉल्ड सैलो. तो ये क्या कहते हैं? गॉड, कितना मज़ा आता है जब हम किसी ट्री को प्लांट करते हैं, कैसे? और जब हम उसको देखते हैं कि वो सैलो अर्थ से, जो ब्राउन कलर की जो हमारी अर्थ है, जब वो उससे हमें दिखाई देता है, टू वॉच इट राइज, जैसे जैसे वो बड़ा होता हुआ हमें दिखाई देता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है. Lifting its emerald branches to the skies. Emerald means the color green. Okay, emerald colored precious stone. Emerald is a gemstone. Emerald कैसा होता है? एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन होता है, और उसका कलर कैसा होता है? विच इज़ इन ग्रीन कलर. ग्रीन कलर का उसका कलर होता है. तो ये क्या कहते हैं? इन्होंने जो उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी ब्रांचेज कैसी हैं? एमरल्ड ब्रांचेज हैं. मीन्स उसकी ब्रांचेज पर बहुत सारी लीव्स हैं जो ग्रीन कलर की हैं, और वो ग्रीन कलर की लीव्स कैसी लगती हैं? जैसे एमरल्ड स्टोन होता है, जैसे वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन होता है, उसकी लीव्स ऐसी लगती हैं. Lifting its emerald branches to the skies in silent adoration, and to see, and adoration means love and respect, worship. तो कैसा लगता है कि जब उसकी emerald branches कैसी होती हैं? स्काई को छूती हुई नज़र आती है, स्काई को टच करती है, ऊपर उठती हुई स्काई को टच करती हुई नज़र आती है. और कैसी? इन साइलेंट एडोरेशन, बहुत ही साइलेंटली वो क्या करती है? वर्शिप करती है. एंड टू सी इट्स स्ट्रेंथ एंड ग्लोरी वैक्सिंग विद ईच स्प्रिंग. येस, 'tis a goodly and a gladsome thing to plant a tree. और उसकी वैक्सिंग मीन्स
बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्प्लेंडेड, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, और ज़्यादा स्प्लेंडेड हो जाना, शानदार हो जाना। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जब हम उसको देखते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ग्लोरी है, वो और ज़्यादा कैसी होती जा रही है, वैक्सिंग, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होती जा रही है हर स्प्रिंग के साथ। मीन्स जैसे जैसे मौसम आते जाते हैं तो वो हर मौसम में ट्री बड़ा होता चला जाता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। येस, इट इज़ अ गुडली एंड अ ग्लेडसम थिंग। ग्लेडसम मीन्स हैविंग अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, कि जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि ट्री इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, ट्री इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगती है हमें, हम उससे हैप्पीनेस फील करते हैं। टू प्लांट अ ट्री, एक प्लांट को लगाने में। क्लियर फर्स्ट पैरा। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। नेचर हैज़ मैनी मार्वल्स बट अ ट्री सीम्स मोर देन मार्वलस। मार्वल्स मीन्स वंडर्स, नेचर के पास बहुत सारे वंडर्स हैं, बहुत सारे मैजिक हैं, बट जो ट्री है वो बहुत ही कैसा है, मार्वलस है। मार्वलस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अच्छा है, आप उसके बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। ओके, इट इज़ डिवाइन, ये कैसा है, डिवाइन है, यानी कि गॉड ऑफ और लाइक गॉड और अ गॉड, मतलब गॉड से रिलेटेड है वो। सो जेनरस, सो टेंडर, सो स्मूथ, टेंडर मीन्स स्मूथ, सो बिनाइन, बहुत ही ज़्यादा बिनाइन है, जेंटल है, काइंड है। नॉट गैरुलस लाइक द रिवर्स, रिवर्स की तरह गैरुलस नहीं है। गैरुलस मीन्स एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला नहीं है रिवर्स की तरह। रिवर्स कैसे बातें करती हैं, रिवर्स जब चलती रहती हैं तो उनसे एक वॉइस साउंड आती है, तो उसकी साउंड को कैसा कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा गैरुलस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टॉकेटिव हैं, एक्सेसिवली बातें करने वाली हैं। एंड येट फ्री इन प्लीजेंट कन्वर्स विद द विंड्स एंड बर्ड्स, और लेकिन फिर भी कैसा है, रिवर्स की तरह गैरुलस नहीं है, रिवर्स की तरह बहुत ज़्यादा बातें करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा है, एक प्लीजेंट कन्वर्स करता है विंड्स और बर्ड्स के साथ, हवाओं और बर्ड्स के साथ में बातें करता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल साइलेंट है, वो बातें भी करता है। ओ प्रिविलेज बियॉन्ड एक्सप्लेनिंग वर्ड्स टू प्लांट अ ट्री। और अगर हम जब उसके बारे में हम बात करते हैं, जब हम ट्री को कोई एक स्पेशल ऑनर देते हैं, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं कि हम उस ट्री के बारे में कुछ कह सकें, ट्री को डिस्क्राइब कर सकें। ओके, वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ ट्री। ओ प्रिविलेज बियॉन्ड एक्सप्लेनिंग वर्ड्स टू प्लांट अ ट्री। Rocks are majestic, but unlike a tree, they stand aloof and silent. Rocks कैसी होती हैं? Rocks majestic होती हैं. Majestic means having or showing impressive beauty और scale, बहुत ही शानदार होती है. उनकी भी एक अपनी ब्यूटी है, impressive beauty है उनकी, लेकिन अनलाइक अ ट्री, लेकिन ट्री ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? दे स्टैंड अलूफ एंड साइलेंट। अलूफ मीन्स नॉट फ्रेंडली, कूल एंड डिस्टेंस, वो बिल्कुल अकेली खड़ी रहती हैं। वो जब हम रॉक्स को देखते हैं तो हमें फ्रेंडली नहीं लगती है। In the roar of ocean billows breaking on the shore. Shore means coast, साहिल. Billows means a large sea wave, एक बहुत बड़ी सी की वेव। ओके, अभी क्या कहते हैं? In the roar of ocean billows breaking on the shore, there sounds the voice of turmoil. टर्मोइल मीन्स अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी। जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, तो क्या कहते हैं? जो ओशन की जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, जो ओशन बिलोज हैं, ओशन की जो बड़ी बड़ी लार्ज सी वेव्स हैं, वो कैसी करती हैं? जब वो शोर को क्रॉस करती हैं। ओके, जब साहिल पे क्या होता है, जब वो पानी आता जाता है तो आवाज़ करता जाता है, तो उसकी जो साउंड है वो कैसी लगती है? टर्मोइल की, वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही है। बट अ ट्री स्पीक्स एवर ऑफ कंपेनियनशिप एंड रेस्ट। लेकिन ट्री हमेशा किसके बारे में बातें करता है? कंपेनियनशिप। वो हमें एक ऐसी फीलिंग देता है कि फ्रेंडशिप वाली वो हमें फीलिंग देता है, उसकी वो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता है। वो कैसा है? वो कंपेनियनशिप प्रोवाइड करता है, एक फ्रेंडशिप हमें प्रोवाइड करता है। वो हमेशा ट्री ऐसी बातें करता है। या ऑफ ऑल राइटियस एक्ट्स दिस इज़ द बेस्ट। और जितने भी राइटियस एक्ट हैं, जितने भी मॉरली राइट और जस्टिफिएबल एक्ट हैं, जितने भी ऐसे एक्ट्स हैं जिसको करने में कोई बुराई नहीं है, उसमें सबसे अच्छा कौन सा है? टू प्लांट अ ट्री। There is an oak, oh how I love that tree, which has been thriving for 100 years. Each day I send my blessing through these fairs. To one who gave this triple boon to me, of growing beauty, singing birds and shade, wouldest thou win laurels that shall never fade? ओके,
देयर इज़ एन ओक ट्री, अभी ओक ट्री को डिस्क्राइब करता है कि एक ओक ट्री के बारे में आपको बताता है, विच हैज़ बीन थ्राइविंग फॉर 100 ईयर्स। थ्राइविंग मीन्स प्रॉस्पेरस एंड ग्रोइंग, प्रॉस्पेरस मीन्स वेल टू डू, रिच, कि जो बहुत ज़्यादा रिच है वो कैसा, वो 100 ईयर्स है। रिच ऐसा नहीं कि उसके पास मनी है, कि मतलब वो उसकी बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, वो थ्राइविंग फॉर 100 ईयर्स, वो 100 सालों से जीता हुआ आ रहा है, उसकी जो एज हो गई है वो 100 ईयर्स है। ईच डे आई सेंड माई ब्लेसिंग थ्रू दीज फेयर्स टू वन हु गेव दिस ट्रिपल बोन टू मी, और हर रोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स भेजती हूँ स्फीयर्स के थ्रू टू वन हु गेव दिस ट्रिपल बोन टू मी, जिसने मुझे ये ट्रिपल बोन दिया है। बोन मीन्स आई थिंक दैट इज़ हेल्पफुल और बेनिफिशियल, वरदान जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है, जिसने मुझे ये ट्रिपल बोन दिया है। एंड व्हाट आर द ट्रिपल बोन? ऑफ ग्रोइंग ब्यूटी, सिंगिंग बर्ड्स एंड शेड, जो ग्रोइंग ब्यूटी है, बढ़ती हुई जो ब्यूटी है, जो हमारे ट्रीज़ हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं, जब बर्ड्स सिंगिंग करती हैं, एंड शेड, और जब हम ट्रीज़ की शेड में बैठ जाते हैं तो ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इस सब के लिए मैं ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। वुडेस्ट दाउ विल लॉरेल्स दैट शैल नेवर फेड, दाउ मीन्स यू, YOU, लॉरेल्स मीन्स ऑनर और प्रेज फॉर एन अचीवमेंट, जब किसी अचीवमेंट के लिए आपको कोई प्रेज मिलता है, जब आपने कुछ चीज़ अच्छी की होती है और उसके लिए आपको तारीफ़ की जाती है, आपका ऑनर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड लॉरेल्स। वुडेस्ट दाउ विल लॉरेल्स दैट शैल नेवर फेड, और क्या तुम भी ऐसे अचीवमेंट लेना चाहोगे जो कभी ख़त्म ना हो? मीन्स कि आप भी ऐसे ही कोई ऐसे काम करना चाहेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे नेचर है, नेचर हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो हम इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो सेम आप भी नेचर की तरह होने चाहोगे। जैसे ओक ट्री है, वो 100 ईयर से चलता हुआ आ रहा है, ट्रिपल बोन हमें दिया गया है, ग्रोइंग ब्यूटी है, वो ट्रिपल बोन में सिंगिंग बर्ड्स है एंड शेड है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। What does the word rise mean here? Rise का मीनिंग क्या था आपका? That means grow. Okay. Question number 5. Which of the following make up the triple boon that the poet is grateful for? और कौन कौन से वो ट्रिपल बोन थे जिसके लिए poet grateful रहा है? Shade, और कौन से हैं? सिंगिंग बर्ड्स भी इंक्लूड हो जाएगा, एंड ग्रोइंग ब्यूटी। ट्रिपल बोन बताना है, सो फर्स्ट A, C and D आर द ट्रिपल बोन हियर। क्लियर? नाउ देयर इज एक्टिविटी। Study these words and phrases that have been used to describe trees, rocks and oceans. Write them in the correct boxes in the table given on the next page. आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 104 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं, आपको क्या करना है, जो ट्रीज़ की क्वालिटीज़ है वहाँ पर आपको वाले वर्ड्स फिल आउट करने हैं, जो रॉक्स की क्वालिटीज़ है वो रॉक्स की क्वालिटीज़ में फिल करने हैं, एंड ओशंस लाइक दिस। ओके, ट्रीज़, रॉक एंड ओशन। अब ट्री की जो क्वालिटीज़ हैं आपको बॉक्स में देखनी है, ट्री की कौन कौन सी क्वालिटीज़ है वो आपको ट्री की कॉलम में फिल करनी है। रॉक्स की जो क्वालिटीज़ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओशन की क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। नाउ लेट्स सी वॉइस ऑफ टर्मोइल। वॉइस ऑफ टर्मोइल किसकी क्वालिटी थी? वॉइस ऑफ टर्मोइल, वॉइस ऑफ टर्मोइल आती है आपकी ओशन में, सी। ओके, नेक्स्ट जेनरस, जेनरस ट्री बताया था आपको, ट्री जेनरस है। नेक्स्ट गैरुलस, गैरुलस एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले कौन है? सी। जब उसकी जो वेव्स होती हैं, जब वो बातें करती हैं, चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं, गैरुलस है। तो इस तरह से आपको ये सब करनी है। अलूफ, अलूफ कौन है? हु इज़ अलूफ हियर? रॉक्स, रॉक्स अलूफ थी। इन थर्ड पैराग्राफ सेकेंड लाइन, दे स्टैंड अलूफ एंड साइलेंट, कौन? रॉक्स, रॉक्स अलूफ रहती हैं, खड़ी रहती हैं, साइलेंट रहती हैं, तो इसी तरह आपको इसमें फिल करनी है। क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स। राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स आपकी बुक में ही वर्ड्स मीनिंग गिवन है, ये आपको इनके वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। हाउ आर रॉक्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रीज? रॉक्स ट्रीज से कैसे डिफरेंट है? रॉक्स मैजेस्टिक हैं बट दे स्टैंड अलूफ एंड साइलेंट। मैजेस्टिक तो वो हैं, हम मानते हैं मैजेस्टिक हैं, बट वो अलूफ रहती हैं, साइलेंट है, वो फ्रेंडली नहीं है। जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हैं? प्लीजेंटली कन्वर्ट्स विद द विंड्स एंड बर्ड्स, वो विंड्स के साथ बातें भी करते हैं, बर्ड्स के साथ भी बातें करते हैं। अबाउट हाउ ओल्ड इज़ द ओक ट्री दैट द पोइट लव्स? द ओक ट्री इज़ 100 years old. Which righteous act is the best according to the poet? According to the poet, planting a tree is the most righteous act. Okay. Nature has many marvels. Name some wonders of nature, that is flowers. अभी आया था आपकी पोएम में,
नेचर हैज़ मैनी मार्वल्स, नेचर के पास बहुत सारे मार्वल्स हैं, मैजिक है, वंडर है, तो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो? रेन फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल्स, आइलैंड्स, रॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी लाइक इफ देयर वर नो ट्रीज? वर्ड कैसा हो जाएगा अगर कोई भी ट्रीज ना हो? देयर वुड बी नो वर्ड विदाउट ट्रीज, ट्रीज के बिना तो कोई वर्ड हो ही नहीं सकता है। वाई? बिकॉज ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, विच एवरी लिविंग बीइंग नीड्स टू लिव। देयर वुड बी नो ऑक्सीजन विदाउट ट्रीज, हेंस नो लाइफ एट ऑल। Question number 5, would you say that the poet is a nature lover? Yes, I would say that the poet is a nature lover. Clear? Now this is your chapter, sorry, poem, Go Plant a Tree. I hope you understood. Take care all of you. Thank you.